कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मैं नील पेंट लगा रही हूँ, वो भी दिखाई दे रहा होगा आप सबको। तो मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे आज बाहर जाना है, जो कि मेरे भाई का काम था ऑफिशियली। तो हम आज जा रहे हैं धर्मशाला मेरी मम्मा के साथ और मेरे भाई के साथ, वो जो कि मुझे भी नहीं पता था कि हमें जाना है। तो जल्दी से मम्मा ने बोला नहा ले धो ले काम कर ले, उसके बाद अब मैं नहा चलेंगे। चुकी हूँ। जाने के लिए रेडी होना है। थोड़ा सा ना आईलाइनर भी लगाया है, मुझे लगाना नहीं आता, बट ये देखो आज अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को ऐसे देख के बहुत खुश होती हूँ। तो अब हम निकल चुके हैं धर्मशाला के लिए। फ़िलहाल तो हम मैहतपुर जाने वाले हैं अभी, क्योंकि धर्मशाला जीरकपुर से बहुत दूर है और इस वक्त हम जीरकपुर में ही हैं। तो अभी टाइमिंग हो रही है 3 बज रहे होंगे। तो निकले। धर्मशाला जाते जाते लेट भी हो सकते हैं और रुकने का भी कोई वो है नहीं, तो हम मैहतपुर रुकेंगे, जो कि हिमाचल में ही पड़ता है और हम पहले वहीं पे रहते थे। तो अब हम जीरकपुर शिफ्ट हो गए हैं। तो वहाँ पे हम समझ लो कि वहाँ से ही हम पढ़े बढ़े हैं, बचपन से ही रहे हैं। तो वहाँ जाना एक एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटमेंट है वहाँ पे जाने की। और अपने भाई के साथ, मम्मा के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। और अकेले ट्रिपल ट्रिप होती है ना, ट्रैवलिंग होती है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ से अपनी मम्मी को भी मैंने कैमरा दे दिया कि थोड़ा बहुत आप भी करो, मैं ही करती जाऊँ। फिर भाई की ड्राइविंग बहुत सही है, मज़ा आता है इसके साथ। व्यू को भी कैप्चर कर रही थी मैं जाते जाते। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके, मम्मा ने कहा थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लें। अगर स्नैक्स नहीं होंगे तो भाई ट्रैवलिंग कैसी, ट्रिप ही कैसा। इसलिए हमने कोक ली, चिप्स लिए। खाली रोड था, सही लग रहा था। और थोड़ा रेस्ट लेके फिर चल पड़े। मैंने कहा मैं भी अपने आप को दिखा दूँ थोड़ा बहुत मम्मा के साथ। से हाय। फिर चल पड़े। अब टाइम हो रहा है, शाम होने लगी है धीरे धीरे। अभी हम पहुँचे हैं रोपड़। रोपड़ से थोड़ी दूर कीरतपुर, कीरतपुर से आनंदपुर, आनंदपुर से मैहतपुर। थोड़ी देर रुकते रुकाते ऐसे ही गए हैं। मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना था तो इसलिए। अब ये हम आगे कीरतपुर। तो बताइए आपको व्यू कैसा लगा? मैंने व्यू कैप्चर किया है थोड़ा बहुत। और ये है आनंदपुर। आनंदपुर में गुरुद्वारा, वाइटिंग, मतलब हर जगह वाइट 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 गुरुद्वारा, गुरुद्वारे अब यहाँ से स्टार्ट होता है गुरुद्वारा, जो मैं आपको दिखाऊंगी। अनंतपुर का वो है वाइट कलर का। और उसके पीछे जो माउंटेन दिखाई दे रहा होगा आपको, वो है नैना देवी जी। वो बिल्कुल जस्ट पीछे ही है गुरुद्वारे के। शाम होते होते हम पहुंच चुके हैं नंगल। बहुत थक चुके थे इतनी देर में, 2 घंटे में ही थक गई मैं तो। वैसे मैंने काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है, जीरकपुर से आगरा, एटा, यहाँ तक बहुत ट्रैवल किया है। ये तो कुछ भी नहीं है, पर तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। मेरे भाई को ना ड्राइविंग करने का बहुत शौक़ है, उसको अच्छा लगता है काफ़ी। इसके तो कितने भी किलोमीटर चलवा लो, पर इसको शौकी बहुत है। तो अब हम पहुंच गए हैं नंगल। ये ब्रिज बना है न्यू। पहले हम अंदर से जाते थे सेक्टर वाइज, बट अब
बहुत अच्छा रोड बन गया वहाँ से। अब हम पहुँच चुके हैं कलसेड़ा गांव में, जो कि पंजाब में है। ये है हिमाचल में एंटर कर गए हम। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मासी के घर पे। ये है मिट्ठू, उनका बेटा, और हमारा छोटा भाई मिट्ठू। बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। अगर इसकी बातें सुनोगे ना, क्या बताऊँ, हंस हंस के पागल हो जाओगे। अरे मिट्टू तो बाहर आ गया। मिट्टू मिट्टू अभी गुस्से में लग रहा है मुझे। गुस्से में है मिट्टू। मिट्टू ओए कहाँ गया? चलो आओ, आ जाओ मिट्टू, आओ मिट्टू, आ जाओ आ जाओ। यहाँ से फिर हम जाने का प्लान बना रहे थे कि हम जाएंगे थोड़ा सा कुलचा वुलचा खाने, गोलगप्पे खाने अपनी मासी के साथ। यहाँ पे हम छोटे पे आया करते थे, बहुत ज़्यादा। बहुत डेवलपमेंट हो गई है यहाँ पे, एक चौपाटी की तरह है। यहाँ पे सारे फास्ट फूड मिलते हैं। और अंकल यहाँ पे अब कुलचे बना रहे हैं। इनका एक स्टाइल कैप्चर किया है मैंने कि ये कैसे घुमाते हैं। मुझे बहुत डिफरेंट स्टाइल लगा था इनका, तो मैंने इनसे बोला कि प्लीज़ एक और बार करिए। तो इन्होंने मेरे लिए दोबारा किया उस चीज़ को। ये मेरा भाई, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई कैमरे में ले। तो अब हम आगे दिखाएंगे अंकल जी को कि उन्होंने कैसे बनाया। देखिए, ये ले ये था इनका। बहुत सही है, देखो। अगर हम करें तो डोंगा कहीं जाएगा, चमचा कहीं जाएगा, सत्यानाश होगा, वो अलग। ये है कुलचा, माय फेवरेट। आप भी खा लीजिए। और ये मासी ने बनाया था रात में डिनर के लिए। वैसे तो गुंजाइश नहीं थी, पर मासी ने इतना कुछ बना लिया था, इतना प्यारा प्यारा। फिर मम्मा बोलते ब्लॉग के लिए हेलो कर दो इसके लिए, तो थैंक यू मासी जी। तो इन्होंने दाल बनाई थी, कड़ी बनाई थी, उसमें चने थे। तो मासी देखो कितने खुश होके बना रही थी। मम्मा जब पहुंच गई तो मासी इतने खुश थे। और यहाँ पे एक हमारा ट्रेडिशन है हिंदुओं में, तो वही चीज़ अपना के नीचे ज़मीन पे बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। हाथों से चावल। सुबह के 6 बज गए हैं। अब हम धर्मशाला के लिए मासी को गुड बाय कह के निकल पड़े हैं धर्मशाला की तरफ। और ये है ऊना। मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए सुबह 7 बजे कितना अच्छा व्यू हो रहा है। पहाड़ों में तो सुकून ही सुकून है, पर यहाँ के रहने वालों के लिए दुखून ही दुखून है। आई मीन दुखी दुखी हैं। तो यहाँ पे चलते चलते मुझे कुछ चीज़ मिली बहुत प्यारी। मैं तो उठाने वाली थी, पर मम्मा बोलते हैं कि रास्ते पे पड़ी हुई चीज़ बचपन की याद आ गई, तो कुछ चीज़ उठानी नहीं है, इसलिए हम चल पड़े। तो मैं धूप ही दिखा रही हूँ आपको। वैसे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है। मेरे भाई ने बोला टर्न की तरफ से आप व्यू करो कैप्चर तो अच्छा लगेगा, बट मैंने ना वही कैप्चर किए जो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में, बाद में किया। जैसे कि अब हम पहुँच गए हैं देहरा। देहरा हिमाचल में एक जगह है, तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इन सबको कैप्चर किया आप सबके लिए। ये देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कोने में आई लव देहरा। यहाँ से भाई के साथ पता नहीं मजा के क्या कर रहा है और गर्दन हिला रहा है। देखो देखो, कुछ भी करता है। ये हम कांगड़ा के बीच में एक जगह पड़ती है, उसका नाम नहीं पता। ये है माता बंगलामुखी, जिनको हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए। वैसे तो हम गए हैं, बट हमको काम से जाना था, बहुत जल्दी करनी थी, क्योंकि काम नहीं हो पाता उतने टाइम पे, दर्शन नहीं किए। तो ये बंगलामुखी माता थी, जय हो। और अब हम आगे चल पड़े हैं। थोड़ा सा निकलते निकलते लेट ना हो जाए, इस वजह से पहुंचना भी होगा। तो इस वक्त
9:30 बज रहे थे, 9:30 8 बज रहे थे। और बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ से। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और देखने में तो बिल्कुल ये लग रहा है कि लद्दाख लग रहा है, पर लद्दाख नहीं है ये। गलतफहमी में ना रहना बिल्कुल, ये कांगड़ा साइड है। अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ की जगह सभी में अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो गाड़ियाँ फंसी हुई थी, कहीं पानी था कहीं नहीं था, बड़ी मुश्किल से निकल हो रहा था। तो ये देखिए कितनी अच्छी जगह है, पर यहाँ से तो मुझे डिट्टो लद्दाख लग रहा है। मैं गई, अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रही है। और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ विद साउंड। तो मेरी मम्मा यहाँ पे पिक ले रही थी, वीडियो बना दी मम्मा ने। फिर हम निकल पड़े, थोड़ा सा खा पी कर, थोड़ा सा घूम फिर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। फिर यहाँ पे हम फंस गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे रास्ते हैं और इतना बुरी तरह थक गई थी मैं, तो क्या बताऊँ, उल्टी चक्कर आने लगे। पर वॉमिटिंग तो मुझे नहीं होती है, पर हाँ चक्कर ज़रूर आ रहे थे। हालत वही हो रही थी। गर्मी भी बहुत है, इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि हिमाचल है तो यहाँ पे सर्दी है। इस वक्त बहुत थक चुके हैं। फंसा है फाइनली हम ऊना पहुँच चुके थे। ये है ISBT ऊना। ऊना से निकल लिए हैं मासी के पास, फिर रुके नहीं। अब हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़, मोहाली। मोहाली से चलते चलते इतना थक हो गया था ना गाइस, बहुत ज़्यादा। ये लग रहा था मैं घर पे कब जाऊँ। भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, ये भी मतलब लग रहा था कि हम कहीं खाएं, पर ऐसा मन नहीं कर रहा था कि बाहर का खाएं, कुछ घर का खाएं बनाकर। तो फिर जल्दी जल्दी पहुंचना हो रहा था। मेरे भाई की स्पीड देख ही रहे हो कितनी तेज़ है। उसको भी बहुत अब थकावन, पता है ना कहाँ से, धर्मशाला से चंडीगढ़ तो बहुत दूर है। अगर हम ऊना रह रहे होते तो कब के पहुँच जाते, बट अब हम चंडीगढ़ रहते हैं तो भाई ट्रैवलिंग तो बनती है। काम तो काम होता है, काम नहीं करोगे तो क्या ही करोगे, काम होना चाहिए। और काम के साथ साथ हम दोनों गए हैं। मेरे भाई को अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसको चेयर अप करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट काम था। अब हम पहुंच गए हैं घर पर। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, जाते जाते तो नहीं, आधे घंटे बाद 1.5 घंटे बाद, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। चॉप कर लिए थे प्याज वगैरह। ये है 2 मिनट के नूडल्स, आप तो सब पहचान ही गए होंगे, जिसका हम नाम नहीं लेंगे। तो ये हैं 2 मिनट वाले नूडल्स मैंने बनाए। सब आपने रेसिपी से ट्राई करी होगी, ये मेरी रेसिपी है। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर डाला था, उसको हल्दी, धनिया, थोड़ा उससे तड़का लगा दिया। उसके बाद मैंने इसमें मसाला डाला जो नूडल्स के साथ मिलता है, आप सब तो जानते ही हैं। तो वो होता है सबसे मैजिक मसाला, उसी से तो मैगी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।